तो इस टाइम आपको तप के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि पर्युषण पास में आ रहा है, तो तप धर्म के बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो तप की शास्त्रीय डेफिनेशन क्या है? कोई मुझे बोल सकता है तप किसको कहते हैं? इंद्रियों पे कंट्रोल। प्रायश्चित तो प्रतिक्रमण हुआ, पर तप मतलब आत्मा में लगे हुए कर्म को तपाना, बाढ़ना या कर्म की निर्जरा करना, उसको तप कहते हैं। ये शास्त्रीय डेफिनेशन है तप की। तो तप अर्थात कर्म की निर्जरा करना। तप करने से विपुल मात्रा में अशुभ कर्म की निर्जरा होती है, कर्म का क्षय होता है, कर्म का नाश होता है, तो उसको तप कहते हैं। तो अपने में तप दो प्रकार के हैं। कोई कह सकता है दो प्रकार के तप कौन से हैं? बाह्य तप और अभ्यंतर तप। और दोनों बाह्य और अभ्यंतर तप 6 प्रकार के हैं। 6 प्रकार के बाह्य तप और 6 प्रकार के अभ्यंतर तप। तो तप करने से कर्म की, अशुभ कर्म की निर्जरा होती है। ये निर्जरा दो प्रकार की है, एक द्रव्य निर्जरा है और दूसरी भाव निर्जरा है। जब हम तप करते हैं, जब वो कर्म की निर्जरा होती है, उसको द्रव्य निर्जरा कहते हैं। पर तब करते करते हम जब शरीर की आसक्ति छोड़ते हैं, विषय कषाय की आसक्ति छोड़ते हैं, अपने आहार के प्रति जो आसक्ति ममत्व को छोड़ते हैं, उसके कारण जो निर्जरा होती है उसको भाव निर्जरा कहते हैं। तो जो आज हम बाह्य तप के बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो बाह्य तप 6 प्रकार के हैं। कोई कह सकता है कि बाह्य तप कौन से हैं 6 प्रकार के? बराबर। सबसे पहले अनशन। तो अनशन किसको कहते हैं? अनशन मतलब आहार का त्याग, उसको अनशन कहते हैं। तो ये अनशन भी 2 प्रकार के हैं, एक लिमिटेड टाइम के लिए आहार का त्याग करना और दूसरा जावत जीव के लिए आहार का त्याग करना। जो लिमिटेड टाइम के लिए आहार का त्याग करते हैं उसको ईश्वर अनशन कहते हैं, और जावत जीव के लिए जो आहार का त्याग करते हैं उसको जावत जीव अनशन कहते हैं। जो भी हम व्रत, नियम, पचकान आदि लेते हैं, सबसे छोटा दुधिहार, तिविहार, चौविहार, नौकासी, पोरसी, 60 पोरसी, ऐसा करके उपवास, आमरेल, छठ, अठम, सोल उपवास, मास शमन और 6 महीने तक के उपवास, ये जो भी हम व्रत, पचकान आदि लेते हैं वो सब ईश्वर अनशन है, वो लिमिटेड टाइम के लिए है। दूसरा टाइप का जो अनशन है वो कौन सा है? जावत जीव के लिए अनशन। तो जावत जीव के लिए आहार का त्याग। तो जो जावत जीव के लिए आहार का त्याग है वो 3 प्रकार का है। ओके, सबसे पहले है भक्त प्रत्याख्यान। भक्त प्रत्याख्यान किसको कहते हैं? भक्त प्रत्याख्यान में 4 प्रकार के जो आहार है उसमें से 3 प्रकार के आहार का त्याग। 4 प्रकार के आहार कोई बोल सकता है कौन से हैं 4 प्रकार के आहार? सबसे पहले हम जो रेगुलर भोजन करते हैं वो आहार, फिर उसके बाद मुखवास आदि लेते हैं, उसके बाद दवा और फिर पानी, 4 प्रकार के आहार। तो भक्त प्रत्याख्यान में 4 में से 3 आहार का त्याग है। उसमें कोई क्षेत्र की मर्यादा नहीं है, अर्थात वो अनशन ग्रहण करके हम उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा सकते हैं, तो उसको भक्त प्रत्याख्यान कहते हैं। ये पचकान जावत जीव के लिए है। दूसरा है उसको बोलते हैं इंगनी अनशन। इंगनी अनशन मतलब क्या? तो उसमें 4 प्रकार के आहार का त्याग, पानी का भी त्याग और उसमें क्षेत्र की भी मर्यादा है। तो उसमें जब पचकान लेते हैं कि मैं ये घर में या ये रूम में मैं पूरी जावत जीव में रहूंगा और 4 आहार का मैं त्याग करता हूँ, उसमें उठने बैठने आदि की छूट। उसके बाद जो 3rd प्रकार का जो अनशन है उसको बोलते हैं पादपोगमन अनशन। जो तीर्थंकर भगवान करते हैं निर्वाण के पहले, वो है पादपोगमन अनशन। पाद मतलब वृक्ष और उपगमन मतलब समानता, वृक्ष के समान अनशन। वृक्ष जैसे निश्चल रहता है उसी प्रकार जिस समय पे ये पचकान लिया जाता है उस समय से वो पूरे शरीर को वो स्थिर कर देते हैं, अंगों का हलन का रोकते हैं और जावत जीव के लिए 4 आहार का वो त्याग करते हैं, तो उसको बोलते हैं पादपोगमन अनशन। ये सभी प्रकार के अनशन भक्त प्रत्याख्यान से ज्यादा इंगनी अनशन श्रेष्ठ है, इंगनी अनशन से ज्यादा पादपोगमन अनशन श्रेष्ठ है। तो ये 3 प्रकार के अनशन जो करता है और जिसकी सुख भाव में मृत्यु होती है वो निश्चित वो वैमानिक देवलोक का आयुष्य को वो बंद करता है। तो यहाँ पे अनशन जो धर्म है, अनशन जो तप है, उसमें समझना है कि अगर हम ऐसे ही आहार का त्याग करें तो उससे कर्म की निशा नहीं होती, पर उसमें व्रत, पचकाना, नियम की अपेक्षा अवश्य रहती है। तो व्रत आदि अवश्य लेना पड़ता है।
तो पहला बाह्य तप है अनसन, दूसरा बाह्य तप कौन सा है? ऊनोदरी। ऊन मतलब न्यून, उदोड़ी मतलब पेट की पूर्ति। तो आहार से कम खाना उसको बोलते हैं ऊनोदरी व्रत। तो जो पुरुष है उसका आहार है 32 कोड़िया। हम एक बार जब भोजन लेते हैं उसको एक कोड़िया कहते हैं। जो पुरुष का आहार 32 कोड़िया है और स्त्री का आहार 28 कोड़िया है। तो उससे कम खाना उसको बोलते हैं ऊनोदरी व्रत, राइट। तो इसमें भी व्रत पचकान अवश्य लेना पड़ता है, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल कोई 20 कोड़िया का पचकान ले, कोई 22 कोड़िया का पचकान ले, तो उसको बोलते हैं ऊनोदरी व्रत। तो ऊनोदरी व्रत से क्या होता है? ऊनोदरी व्रत से हमारा प्रमाद कम होता है, निद्रा कम होती है, स्वाध्याय हम सुखपूर्वक कर सकते हैं, हमारा सत्व बढ़ता है और कर्म की निर्जरा तो अवश्य होती है। फिर थर्ड प्रकार का व्रत कौन सा है? वृत्ति संक्षेप। वृत्ति मतलब मन की वृत्तियों को संक्षेप करना, मन की इच्छाओं को कम करना, उसको बोलते हैं वृत्ति संक्षेप। वृत्ति संक्षेप हम द्रव्य, क्षेत्र, कार, भाव वो 4 प्रकार से कर सकते हैं। तो द्रव्य से वृत्ति संक्षेप मतलब आज मैं 9 द्रव्य या 10 द्रव्य यूज करूंगा, उससे ज्यादा यूज नहीं करूंगा, ऐसा पचकान, उसको बोलते हैं द्रव्य से वृत्ति संक्षेप। फिर क्षेत्र से वृत्ति संक्षेप मतलब मैं जब तक घर में हूं इसका त्याग, मैं बाहर जाऊं इस वस्तु का त्याग, तो उसको बोलते हैं क्षेत्र से। फिर कार से वृत्ति संक्षेप मतलब परीक्षण आए, लीलोत्री का त्याग, नौपदोली आए, दूध का त्याग, चौमासा काजू का त्याग, राइट। ऐसा करके जो हम लेते हैं उसको बोलते हैं कार से वृत्ति संक्षेप। और लास्ट में भाव से वृत्ति संक्षेप मतलब कोई भी प्रकार का अभिग्रह लेना कि अगर ये खाना बनाए तो ही मैं खाऊंगा, ये मुझे पीठ से तभी मैं खाऊंगा, ऐसा कोई भी प्रकार से भाव से व्रत लेना, उसको बोलते हैं भाव से वृत्ति संक्षेप। तो ऐसा करके 3 प्रकार के हमने बाह्य तप के बारे में बात किया। नेक्स्ट टाइम हम और 3 प्रकार के बाह्य तप के बारे में बात करेंगे। बहुत सरस, थैंक यू, वेरी नाइस, एक्सट्रीमली गुड। બહુ એટલે બહુ સરસ.